चलें, तो एक स्विच है, ठीक है, यहाँ पे आप और आपके पास ये कंप्यूटर है और ये स्विच है ठीक है। अब अगर आपने इसके साथ कनेक्ट करना है तो आपको एक कंसोल केबल मिलेगी। इसकी डिफरेंट तरह की पोर्ट्स होती हैं, यूएसबी पोर्ट होती है, यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट लगाते हो, और इसी तरह एक यहाँ पे भी कंसोल कनेक्शन, स्विच के ऊपर कंसोल पोर्ट बनी होती है, ठीक है। उसके साथ आप कनेक्ट करते हो तो आपको स्विच की जो है एक्सेस जो है वो मिल जाती है, लॉगिन एक्सेस। वो किस तरह की एक्सेस होती है, ऐसे ही होता है जैसे ये एक स्विच पड़ा हुआ है ना, जब आप इसको ओपन करोगे ना इसकी कमांड लाइन पे, तो ये टर्मिनल, ये वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी। ये अभी आप समझिए, ये भी हमने कंसोल कनेक्शन कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ कंप्यूटर लगा के, क्योंकि डायरेक्टली हम इसके साथ कनेक्ट हैं। तो ये कंसोल CLI का आपको जो है ना इसकी मिल जाएगी आपको एक्सेस। इसी तरह राउटर के ऊपर भी जब आप केबल लगा के कनेक्ट करेंगे ना अपना पीसी, तो ये वाली विंडो आपके पास आएगी इसके ऊपर, सही है। तो इस तरह से आपको एक्सेस राउटर की या स्विच की मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो कर सकते हो। ये तो है डायरेक्ट मेथड उसको कॉन्फ़िगर करने का, सही है। अब अगर आप इस कमरे में नहीं हो, कहीं आप दूसरे सिटी में हो या कहीं पे किसी दूसरी बिल्डिंग में हो, या किसी फॉर एग्जांपल ये कहीं गुजरांवाला में पड़ा हुआ है और आप कहीं कराची में बैठे हुए इधर, सही है। और ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आपने इस स्विच को एक्सेस करना है यहाँ तक, तो एक चीज़ है, बेसिक चीज़ है, एक तो ये है कि आपकी इसके साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी कैसे, मतलब जैसे भी ये आपका कराची का ऑफिस और गुजरांवाला का ऑफिस आपस में कनेक्ट होना चाहिए, कोई दरमियान में राउटर्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से करके आपको आपको जो इसका एक चीज होती है मैनेजमेंट आईपी एड्रेस, क्या मैनेजमेंट आईपी एड्रेस, वो स्विच के ऊपर आपका कॉन्फ़िगर हुआ होता है। सलमान को पता नहीं शायद क्या हो रहा है, उसको फिर वो मीटिंग से, उसको में भी शायद नेट का प्रॉब्लम है, एनीवे। तो ठीक है, तो अब ये मैनेजमेंट आईपी एड्रेस जो है ना इसके ऊपर कॉन्फ़िगर हुआ होता है। और मैनेजमेंट आईपी एड्रेस आपको इसको पिंग करना चाहिए। अगर तो आपका मैनेजमेंट आईपी एड्रेस पिंग हो सकता है और आप उसको पिंग कर सकते हो, तो देन आप उसको टेलनेट या एसएसएच कर सकते हो वहां से रिमोटली। अभी हम देखते हैं उसको लैब करके, उसकी देखते हैं कि कैसे टेलनेट या फिर एसएसएच, दो प्रोटोकॉल हैं ये, अ, दो तरह के मेथड्स हैं, सही है। अब फॉर एग्जांपल ये स्विच है यहाँ पे हमारे पास इधर। अब इसमें अगर हमने इसका मैनेजमेंट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है और इसके ऊपर जो वो, लेट्स फॉलो द बुक, देन इसको बुक को फॉलो करते हैं। इसमें और मैनेजमेंट की क्या चीज़ें कॉन्फ़िगर हो सकती हैं, इसमें और चीज़ें ये कॉन्फ़िगर हो सकती हैं कि आप इसको सिक्योर करने के लिए, कि जैसे आपके कंप्यूटर पे लॉगिन करते हो आप, तो आप एक यूज़र नेम और पासवर्ड उसमें एंटर करना पड़ता है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है ना। ऐसे ही होता है ना, जब आप कंप्यूटर पे लॉगिन करते हो तो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। देखो अभी मैंने स्विच को जो है वो लॉगिन किया था यहाँ पे, तो मुझे कोई यूज़र नेम पासवर्ड अभी कोई नहीं है। मैं अगर यहाँ पे इनेबल की कमांड एंटर करता हूँ तो डायरेक्टली मुझे इसकी एक्सेस मिल गई है, ठीक है। और उसके अलावा फिर जो है मुझे, अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, कॉन्फ़िग टी टर्मिनल, तो कॉन्फ़िगरेशन की एक्सेस मिल गई है। तो मुझे इस पे कोई भी आके लॉगिन हो सकता है कंप्यूटर के ऊपर, इस स्विच के ऊपर, ठीक है। तो ये सिक्योर नहीं है। इसको सिक्योर करने के लिए सबसे पहले मैंने, जो भी स्विच का मैनेजमेंट होता है, जो एडमिन होता है, वो क्या करता है, उसके ऊपर पहले उसका मैनेजमेंट आईपी एड्रेस और नॉट, एक मिनट, तो सबसे पहले फिर उसको उसके ऊपर उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है ना वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है इस स्विच के ऊपर। अब यूजर नेम पासवर्ड जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसमें, ठीक है। अब ये देखें, ये आप कंसोल कनेक्शन आप लगाते हैं या वीटीवाई लाइन से, कहाँ से भी आए, उसके यूजर मोड में आप एंटर होंगे यहाँ पे, ऐसे जैसे
अगर तो आप चाहे डायरेक्टली कनेक्ट करें तो आपको ये वाली एक्सेस मिलेगी इसकी। यहाँ पे ऐसे, ठीक है। चाहे आप डायरेक्ट कनेक्ट करें कंसोल के साथ या फिर रिमोटली कनेक्ट करें तो आपको ये वाली एक्सेस मिलती है। अब इसको सिक्योर करने से पहले कि आप इनेबल की कमांड इसमें एंटर ना कर सकें, इसके लिए पहले हम इस पे यूजर नेम और पासवर्ड जो है ना वो लगाते हैं। इस पे वो कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये इस बुक में सारा जो है ना वो उन्होंने बताया हुआ है। कंसोल पासवर्ड और वीटीवाई पासवर्ड, वीटीवाई कहते हैं इसमें, देखो एक तो कंसोल पोर्ट होती है ना स्विच के ऊपर। अगर स्विच का हार्डवेयर हम देखें यहाँ पे फिजिकल, ये देखें तो यहाँ पे आपको वो दिखाएगा कंसोल पोर्ट। इसको मैं जूम करूँ अगर थोड़ा तो जूम इन, ये देखें इसमें ये MGMT मैनेजमेंट पोर्ट है ये कंसोल। और ये देखें ये जो दो पोर्ट्स है ना, ये इसमें कंसोल पोर्ट्स हैं। यहाँ पे आप कनेक्ट करते हो, ये जो कार्ड लगा हुआ है ये उसकी नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए, जो ऊपर वाला जो कार्ड है यहाँ पे। ये जो ऊपर जो चार पोर्ट्स बनी हुई है ये इसकी दूसरी पोर्ट्स हैं, और ये जो कनेक्शन है इसका ये मैनेजमेंट पोर्ट के लिए है। और इसमें दो तरह की कनेक्टिविटी है, यहाँ तो RJ45 जो कनेक्टर मैंने आपको शायद बताया था पहले, केबल होती है वो लग सकता है, या USB पोर्ट के पिन के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। तो ये दो पोर्ट्स जो है ना इसमें मैनेजमेंट के लिए कनेक्शन के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल अगर आप कंसोल कनेक्शन लगाते हो और आपको इनेबल पासवर्ड, इनेबल में जाने से पहले आपको पासवर्ड जो है ना वो चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करते हो कि लेट्स सी, यहाँ पे हम IP एड्रेस इसका कॉन्फ़िगर करने से पहले होस्ट नेम और इसमें ओके ये स्विच है, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके पहले जो है कॉन्फ़िगर करते हैं इसका होस्ट नेम SW1। अब देखें ये इसका चेंज हो गया, पहले स्विच आ रहा था, अब इसका होस्ट नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग 1 स्विच 1, कुछ इस तरह से करके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे होस्ट नेम फॉर एग्जांपल बिल्डिंग 1 एंड डैश SW1, ये बिल्डिंग 1 का स्विच 1 है। तो ये इस तरह से आप इसके ऊपर होस्ट नेम जो है ना वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सही है। अब यहाँ पे अगर आप पासवर्ड लगाते हो, पासवर्ड इनेबल पासवर्ड कुछ भी रख लो, होप, लेट्स से होप पासवर्ड आपने रख दिया है यहाँ पे। अब ये आपने इसका IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है यहाँ पे। अब अगर हम एग्जिट करके वापस जाएं यूजर मोड में, अब जब हम इनेबल की कमांड लगाएंगे तो वो देखो वो कहते हैं कि पहले पासवर्ड आप अपना एंटर करो। तो आप पासवर्ड एंटर जो भी आपने कहा है किया है तो वो आपको पासवर्ड जो है वो एंटर करना पड़ेगा। सही है। तो ये चीज़ होती है इसको सिक्योर करने के लिए। अब जैसे ही आप एग्जिट करते हो वापस आप इनेबल करना शुरू करोगे तो आपको वो पासवर्ड मांगेगा। पहले सबसे पहले आपने पासवर्ड एंटर करना है। जब तक पासवर्ड नहीं आप एंटर करेंगे, पासवर्ड के बगैर जो है वो आपको उसमें एंटर नहीं होने देगा स्विच के अंदर। सिमिलरली अगर हम राउटर को देखें तो राउटर के अंदर भी ऐसे ही है बिल्कुल। इसकी कमांड लाइन में अगर जाएं, इस पे अभी कोई पासवर्ड नहीं है तो ये डायरेक्टली देखो ये इसका यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में ये चला गया। तो इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं, इसका पहले होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करते हैं। होस्ट नेम कोई भी बिल्डिंग 1 राउटर R1 राउटर 1। तो ये इसका होस्ट नेम जो है ये चेंज हो गया। ये देखो अब ये होस्ट नेम इसके साथ जो है वो आ रहा है, बिल्डिंग 1 R1 आ रहा है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम इनेबल पासवर्ड लगाते हैं, इनेबल पासवर्ड कुछ भी, लेट्स से पहले हमने होप कहा था तो अब हम होप 1 कह देते हैं इसका, होप 1। अब अगर हम एंड करके इसको वापस जाते हैं और इसमें चेक करते हैं इनेबल, तो इनेबल के लिए हमें पासवर्ड मांग रहा है कि क्या है इनेबल का पासवर्ड बताओ। तो HOPE होप 1, ठीक है। देखो अब ये पासवर्ड इसके, ये बेसिक मैनेजमेंट होती है किसी भी राउटर या स्विच की कॉन्फ़िगर करने से पहले, ताकि कोई भी बंदा आके इस पे लॉगिन करके कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना कर सके इसको। तो एक तो ये इनेबल पासवर्ड हो गया।
अब एक यूजर पासवर्ड भी होता है, वो आगे हम इसको देखते हैं। होप इनेबल, इस तरह से जो पासवर्ड इसका आपने कॉन्फ़िगर कर दिया ये यहाँ पे, ये देखिए इनेबल मोड में जाने से पहले इनेबल पासवर्ड जो है हमें इसका अब लगाना पड़ेगा। ओके, अब जो है इसमें लॉगिन पासवर्ड कंसोल के लिए, लॉगिन वगैरह कॉन्फ़िगर करने के लिए वो यहाँ पे जाना पड़ता है, हमें लाइन कंसोल के अंदर जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये राउटर है, अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कंसोल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप लिखेंगे लाइन CON कंसोल 0, ठीक है, क्योंकि ये 0 पहली कंसोल है तो इसलिए इसको 0 कहा जाता है, लाइन कंसोल 0। अब इसमें कौन सी कमांड्स हैं, आप देखो इस पे आप एक्सेस क्लास और ये सारी कमांड्स इसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन हमने अभी कौन सी कॉन्फ़िगर करनी है, इसमें पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है। पासवर्ड, इसका पासवर्ड भी लेट से हम रखते हैं hope1, इसका पासवर्ड भी वही है, ठीक है। और लॉगिन, लॉगिन मतलब कि जब लॉगिन करने से पहले ये पासवर्ड जो है वो इससे मांगे, ठीक है। अब ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया यहाँ से। अब इसको एग्जिट अगर करें हम, देखो अब ये यूजर मोड में जाने से पहले भी हमें पासवर्ड मांग रहा है। पहले तो यूजर मोड में हम डायरेक्टली चले जाते थे ना, जैसे ये था स्विच के ऊपर, अगर हम देखें स्विच पे भी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया ये स्विच है, देखो ये स्विच के ऊपर हम अभी यूजर मोड में डायरेक्टली हम पहुंच गए, इसके ऊपर अभी हमने कंसोल का पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं किया, इसके ऊपर भी हमने सिर्फ इनेबल का पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया। इनेबल का करते हैं तो वो हमसे पासवर्ड मांगता है, ठीक है। अब अगर इस पे भी हम कंसोल का पासवर्ड लगाएं तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम कहते हैं कि लाइन कंसोल 0 और पासवर्ड, पासवर्ड कौन सा पासवर्ड है इस पे, होप, ठीक है, और लॉगिन, ये दो कमांड्स आपने देनी है, ठीक है। अब अगर हम एंड करके वापस जाएं, एग्जिट, अब देखो वो, अब हम यूजर मोड में भी बिल्कुल हमें जाने से पहले वो कहता है कि उसका पासवर्ड दो, होप, ठीक। अब ये यूजर मोड में आ गया, पासवर्ड दिया। अब यहाँ से इनेबल में जाना है तो इनेबल का भी पासवर्ड है वो हमारे पास, ठीक है। दोनों पासवर्ड हमने लगा दिए, कंसोल का पासवर्ड भी और यूजर उसका इनेबल का पासवर्ड भी हमने इस पे कॉन्फ़िगर कर दिया। हम्म, हाँ, यूजर्स, डिफरेंट यूजर्स का डिफरेंट पासवर्ड भी हो सकता है। आप आगे आगे हम कॉन्फ़िगर, अभी तो हमने जनरल किया है ना, सबके लिए एक ही है ना। कोई भी आएगा, फॉर एग्जांपल 10 बंदे हैं या 20 बंदे हैं तो उन सब के लिए एक यही पासवर्ड है। अब अगर हम आगे यूजर नेम अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, वो हम यूजर नेम अभी आगे कॉन्फ़िगर करेंगे। यूजर नेम्स डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आप हैं, आप डिफरेंट एडमिन राइट है, और दूसरा भी और बंदा है या तीसरा चौथा पांचवा छठा, उन सब के यूजर नेम्स और पासवर्ड्स हम अलग-अलग से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वो अभी हम यूजर नेम इस पे कॉन्फ़िगर नहीं किया हमने, वो यूजर नेम जब करेंगे तो उसमें फिर वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई, पहले बेसिक ये है ग्लोबल के ऊपर, मतलब सबके लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जैसे होता है ना, उनके लिए हमने कॉन्फ़िगर कर दिए। यही चीज ये देखो ये बता रहा है यहाँ पे, ये सारा इसमें लाइन कंसोल 0, लॉगिन सब कमांड टू इनेबल, पहले लाइव पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया उसमें, लॉगिन और पासवर्ड की कमांड के साथ आपने उसको इनेबल कर दिया, ठीक है। इसी तरह VTY लाइन में वो आगे हम देखते हैं। अभी पहले हम कंसोल को देख लें। ये टेलनेट के लिए VTY लाइन यूज होती है अभी, क्योंकि उसमें वो फिजिकल नहीं होता, वो लाइन VTY, ये VTY लाइन ऐसी समझ लें कि आपकी वर्चुअल लाइंस होती है, इसके वर्चुअल लाइन 0 to 15 तक हो सकती हैं डिफरेंट। तो वो अभी हम आगे कॉन्फ़िगर करेंगे, वो पहले हम कंसोल को चेक कर लें, कंसोल के साथ किस तरह कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो इनेबल पासवर्ड भी हो सकता है और सीक्रेट भी कमांड, दो तरह की कमांड्स हो सकती हैं। एक तो इनेबल पासवर्ड, एक और अगर मैं स्विच यहाँ से लूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आ गया हमारा स्विच। अब देखिए इस पे अभी कोई पासवर्ड वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं हुआ होगा, ना ही कोई होस्ट नेम है या ना कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर हुआ होगा। तो अब डायरेक्ट हम इस पे इनेबल की कमांड देंगे तो ये उसमें इनेबल मोड में चला जाएगा, ठीक है।
अब इस पे कॉन्फ़िगर करके हम इसको स्विच का होस्ट नेम, पहले सबसे पहले आपने होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करना है। कोई भी आप जो भी नेटवर्क बना रहे हैं उसके मुताबिक आपको आइडिया होगा। कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल ये गुजरांवाला की साइट है तो गुजरांवाला स्विच SW3 फॉर एग्जांपल स्विच 3, तो ये सॉरी इसमें स्पेस नहीं आ सकती। इस जैसे ये सारा एक ही डैश लगा लें या अंडरस्कोर लगा लें S3 SW3, तो वो एक ही तरह का वो उसमें होगा। ठीक है, इनके दरमियान नेम के दरमियान जो है ना वो स्पेस नहीं आ सकती। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमने कॉन्फ़िगर करना है क्या, होस्ट इनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है। इनेबल पहले हमने किस तरह कॉन्फ़िगर किया था, इनेबल पासवर्ड की कमांड देके हमने कॉन्फ़िगर किया था। लेकिन इसको अगर हम सीक्रेट कहें तो सीक्रेट कमांड के साथ भी जो है वो इनेबल पासवर्ड, इसका फ़र्क ये है कि इनेबल सीक्रेट जो है वो आपका जो पासवर्ड है कॉन्फ़िगरेशन में वो एक हैश करके उसको उसको इनक्रिप्ट करके स्टोर करता है। ये ज़्यादा सिक्योर कमांड है इनेबल सीक्रेट। इनेबल सीक्रेट की कमांड जो है वो ज़्यादा सिक्योर है। इनेबल पासवर्ड की कमांड है वो जैसे इसका मैं आपको यहाँ पे ये समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब आप पासवर्ड की कमांड लगाते हैं ना, इनेबल पासवर्ड, तो जो पासवर्ड आपकी जो वैल्यू देंगे जहाँ पे लेट से आपने होप पासवर्ड लगाया है, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब ये जाहिर बात है ये कॉन्फ़िगरेशन स्विच के अंदर स्टोर हो रही होगी ना, तो वो जो स्टोर होगी वो सिंपल वर्ड में ये पासवर्ड जो है ना वो स्टोर हो जाएगा। आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन देखेगा तो वो आपको देख सकता है कि अच्छा ये पासवर्ड है उसका, ये हो पासवर्ड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इनेबल सीक्रेट लिखेंगे और जो भी लेट से अगर आपने होप भी पासवर्ड लिखा है तो ये पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके होप को हो सकता है वो इनक्रिप्ट कर दे कुछ इस तरह से, कोई POLE इस तरह से करके कोई कैरेक्टर जो है ना वो स्टोर करेगा ताकि कोई कॉन्फ़िगरेशन में से इसको पढ़ ना सके कि क्या पासवर्ड है। इसको क्या कहते हैं, इनक्रिप्ट करना या हैश करना। हैश वैल्यू उसकी स्टोर कर देगा उसको करके, तो ताकि जो भी कोई कॉन्फ़िगरेशन देखे तो वो कॉन्फ़िगरेशन में से देख के कोई पता ना चले इसको कि कौन सा पासवर्ड है, सिर्फ उसी को पता हो जिसने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, तो ये फ़र्क है इन दोनों कमांड्स का, लेकिन मकसद दोनों का एक ही है कि इसके ऊपर इनेबल का पासवर्ड लगाने के लिए। तो इनेबल सीक्रेट लेट से अभी हम इस पे भी होप 2 कर देते हैं इसको इस तरह से करके। अब अगर हम एंड करें और वापस जाएं एग्जिट, इनेबल देखो पासवर्ड आ गया होप 2। ठीक है, इस तरह से करके वो पासवर्ड इसके ऊपर ये भी कमांड जो है वो लगाई जा सकती है। इनेबल सीक्रेट फेज ये हमने कर लिया। लॉगिन लाइन कंसोल के ऊपर ये कमांड्स हम देंगे। लाइन VTY अभी हम बाद में पढ़ते हैं। अब अगर आप शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखो, वो कहते हैं कि अगर आप करें इसके ऊपर तो आपको पासवर्ड जो है वो एनक्रिप्टेड पासवर्ड नजर आएगा। अगर हम देखें जाएं इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर हम कमांड दें तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि इसकी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है वो हमें दिखाओ। देखो ये हमने कॉन्फ़िगर किया था इसका होस्ट नेम, ये नज़र आ रहा ना आप लोगों को, है ना, SW1। ठीक है, ये आ गया, हमें नज़र आ गया इसके ऊपर। और इसमें पासवर्ड जो था वो देखो क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है, इनेबल पासवर्ड कोई भी होप। कौन सा पासवर्ड था, होप हमने लगाया था। तो ये हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन में कि ये कौन सा पासवर्ड था। इसलिए कोई भी हैकर या कोई भी बंदा अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है उस स्विच पे, अगर उसको पासवर्ड पता है तो वो ये चेक कर सकता है कि क्या पासवर्ड है। और अगर हम दूसरे स्विच पे जहाँ पे हमने सीक्रेट की कमांड यूज़ की थी, इस वाले स्विच पे किधर है वो, ये जो स्विच है ये वाला, इस पे हम देखें कि शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें हमने ये देखो ये हमने उस टाइम कॉन्फ़िगर किया था गुजरांवाला SW3 और इसका पासवर्ड देखें इनेबल सीक्रेट, ये हैश वैल्यू उसकी आ गई है, पासवर्ड जो भी था। अब इसको कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, उसको कोई उससे कोई समझ नहीं आएगी कि क्या पासवर्ड है उसका। ठीक है, ये आ गया, ये चीज़ है, ये डिफरेंस है इन दोनों कमांड्स के अंदर। यही चीज़ वो यहाँ पे बता रहा है कि इनका जो है ना डिफरेंस ये है शो इनेबल सीक्रेट कमांड का और इनेबल पासवर्ड कमांड का।
ओके, आगे हम सिक्योरिंग यूजर मोड एक्सेस विद लोकल यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब वो कह रहा है कि लोकल यूजर नेम और पासवर्ड हम इसमें लगाते हैं। लोकल यूजर नेम का मतलब क्या है कि ये जो स्विच है इसके अंदर ही यूजर नेम और पासवर्ड का हम एक डेटाबेस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो तरह के डिफरेंट तरीके होते हैं इसका डेटाबेस बनाने के। ये स्विच है, ठीक है। एक इसके अंदर एक मेमोरी फाइल में मेमोरी के अंदर ही इसका जो भी यूजर नेम और पासवर्ड जो भी बनाते हैं वो इसी के अंदर ही, इसकी मेमोरी के अंदर ही स्टोर होता जाता है। एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। इसको इसलिए कहते हैं कि लोकल यूजर नेम। लोकल यूजर का लफज इसलिए यूज करता है, लोकल यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। ओके, तो अब इसमें हम कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले हम करते हैं इस पे यूजर नेम कॉन्फ़िगर करते हैं स्विच के ऊपर। अभी तक कोई यूजर नेम वगैरह कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ, तो पहले हम इस स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। ओके, कॉन्फ़िग पहले सबसे पहले हम किस में जाएंगे? कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाएंगे, ठीक है। ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में मोड में हम किस में है? सिर्फ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अगर हम किसी इंटरफेस वगैरह पे जाएंगे तो वो इंटरफेस लेवल की कमांड होगी। अभी सिर्फ हम कहाँ पे हैं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजर नेम लिखेंगे कोई भी, लेट से आप लिख लेते हैं अली, ठीक है। यूजर नेम अली, सीक्रेट, सीक्रेट क्या है? पासवर्ड, मतलब ये पासवर्ड भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। देखो PASS आप करोगे, टैप करोगे तो पासवर्ड भी लिख सकते हो। दोनों तरह से आप लिख सकते हो। यूजर नेम अली, पासवर्ड, पासवर्ड भी हम अली ही रख लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक यूजर नेम बना दिया और उसको हमने पासवर्ड दे दिया, ठीक है। ये और इसके अलावा एक और यूजर नेम हम बना देते हैं, यूजर नेम उमर, पासवर्ड उमर, ठीक है। ये दो हमने यूजर नेम और पासवर्ड हमने बना दिए हैं इसके ऊपर, सही है। अब अभी तक हमने इनको कहीं पे भी असाइन नहीं किया, सिर्फ हमने ये कॉन्फ़िगर किए हैं। अब इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले हम कहते हैं कि कंसोल के लिए हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। लाइन कंसोल 0, कंसोल मोड में चले गए हम। यहाँ पे जाके हम कहते हैं कि सिर्फ आपने जो है ना वो एक ही कमांड देनी है, लॉगिन लोकल। ये देखें, ये लाइन कंसोल 0 लॉगिन लोकल। पहले तो आप कंसोल के अंदर पासवर्ड वगैरह लगा रहे थे ना, वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले आपने यहाँ के अंदर उसका पासवर्ड कॉन्फ़िगर, आपने सिर्फ ये कहना है कि लॉगिन लोकल। इसका मतलब ये है कि जो भी लोकल यूजर नेम और पासवर्ड्स आपने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं वो इसके ऊपर आपको इनेबल हो जाए वो, ठीक है। अब अगर हम एंड करके वापस जाएं, एग्जिट, इसमें से एग्जिट करें, देखो अब यूजर नेम मांगना शुरू हो गया। आपसे पहले यूजर नेम नहीं मांग रहा था। यूजर नेम लेट से आपने दिया है अली, पासवर्ड क्या है? अली। तो अब वो यूजर नेम अली और पासवर्ड अली के थ्रू वो लॉग इन हो गए हैं आप इसके अंदर। इनेबल का पासवर्ड आपने पहले ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है, होप। तो अब आपको पूरी स्विच की एक्सेस जो है वो मिल गई है, ठीक है। अब अगर हम दूसरे यूजर नेम को यूज करें, उमर, और अगर हम पासवर्ड अली का लगाएं तो वो नहीं लेगा, ठीक है। वो कह रहा है लॉग इन इनवैलिड। पासवर्ड भी उमर ही हमें देना पड़ेगा क्योंकि हम उमर, पासवर्ड उमर, ठीक है। अब ये आ गया। अब अगर इनेबल में जाना है तो इनेबल का पासवर्ड सबका सेम है क्योंकि वो हमने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। ये चीज़ है। इसके लिए इसको स्विच की लोकल एक्सेस को सिक्योर करने के लिए कि लोकली हमने इसको किस तरह सिक्योर करना है, ओके। ये चीज़ है, यही ये बता रहा है लाइन कंसोल के लिए। और वीटीवाई का भी हम देखते हैं, वो टेलनेट और एसएसएच के लिए यूज होती है, वो भी हम बाद में देखते हैं, ठीक है। ये हम्म हम्म। हाँ, देखो, राउटर तो स्विचेस पे कुछ चंद ही चीजें होती हैं। राउटर का काम क्या होता है? राउटिंग करना, ठीक है। तो उस पे ज्यादा से ज्यादा आप ये मैनेजमेंट, एक दो तरह की चीजें होती है। एक तो मैनेजमेंट एक्सेस उस पर कॉन्फ़िगर करनी होती है सबसे पहले, उसका यूजर नेम, पासवर्ड्स, उसको एक्सेस कैसे करना है ना। कोई भी, जैसे आपका कंप्यूटर है,
आप कंप्यूटर के ऊपर आप उसकी सारी या कोई भी सर्वर है उसके ऊपर यूजर नेम लगाते हो, पासवर्ड्स लगाते हो, उसके ऊपर सारा कुछ। बाद में फिर दूसरा काम ये होता है कि जो कंप्यूटर का काम है वो उसमें लॉगिन होने के बाद आप उस पर कन्फिग्रेशन कर सकते हो, उसमें आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर में या कुछ भी। अब राउटर का जो काम है सिर्फ वो ये है कि वो लेयर 3 तक काम करता है। लेयर 3 का काम क्या होता है कि राउटिंग करना। ठीक है, राउटर का काम है राउटिंग करना। उसके पास कोई भी पैकेट आता है तो उसने उसको पैकेट को सिर्फ, आप समझ लें कि वो उसका वो एक जैसे एक चौक में खड़ा हुआ है, एक वो नहीं होता ट्रैफिक सार्जन का काम है। उसने कोई गाड़ी एक डायरेक्शन से आ रही है तो उसने डायरेक्शन बताना है कि आप इस डायरेक्शन में, अगर आपने लाहौर जाना है तो लेफ्ट चले जाओ, गुजरांवाला जाना है तो राइट चले जाओ कहीं पे। मतलब वो उसने सिर्फ उसने पैकेट में से सोर्स और डेस्टिनेशन देखनी है कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। राउटर का काम ये है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन, वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी हम बाद में देखेंगे। उसके ऊपर पहले हमने बताया भी था, मैंने शायद आपको, आपने एक नेटवर्क वो बनाए भी थे, उस पर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की थी, लेकिन अभी मैनेजमेंट एक्सेस कभी भी आपने कॉन्फ़िगर नहीं की थी, क्योंकि मैनेजमेंट एक्सेस बहुत ज़रूरी होती है किसी भी डिवाइस के ऊपर। सबसे पहला काम जो, एक नई डिवाइस जब आप बॉक्स खोलते हो ना, उसमें से कोई भी आपके पास राउटर है या स्विच है, सबसे पहला काम आपने यही करना होता है, उसके ऊपर उसकी मैनेजमेंट एक्सेस कॉन्फ़िगर करनी होती है, उसको उसके ऊपर पासवर्ड लगाना, उसको आईपी एड्रेस कैसे, उसको एक्सेस कैसे करना है किसी कहीं से भी रिमोटली या कुछ जो भी है। ठीक है, तो वो सबसे पहली जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्योंकि वो रिमोट तो अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, लाइन कंसोल कंसोल के थ्रू जो भी उसको बॉक्स को खोलेगा, जो भी इसको इंस्टॉल करेगा रैक के अंदर, वो उसके साथ पहले केबल लगा के उसके ऊपर ये सारी मैनेजमेंट एक्सेस जो है ना वो कॉन्फ़िगर करेगा उसके ऊपर। सही है, बाद में वो फिर उसको रिमोटली एक्सेस जो है वो किया जा सकता है। जैसे अभी ये हमारे पास स्विच है फॉर एग्जांपल, ये एक कमरे में मैंने अभी बॉक्स में से निकाला है, तो ये मेरे पास एक कंप्यूटर है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसकी केबल जो है ना इसको कनेक्ट करूंगा प्रैक्टिकली। ये अभी जो आपको कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ वो बेसिकली वो डायरेक्ट मेरा कंप्यूटर ही एज ए कंसोल बना हुआ है जो मेरा, अब इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो ये चीज़ें उसके ऊपर। तो ये चीज़ है। अभी इसके लिए इसको कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले सबसे पहले वो इसके ऊपर मैनेजमेंट एक्सेस वगैरह कॉन्फ़िगर करेगा। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, मैं फिर आगे टेलनेट वगैरह कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो रिमोट एक्सेस के लिए जो है ना वो हम कॉन्फ़िगरेशन, अभी तो लोकल एक्सेस हमने कॉन्फ़िगर कर दी ना, CLI वगैरह के थ्रू। यही दो चीज़ें हैं उसमें, यूज़र नेम पासवर्ड और लोकल एक्सेस के लिए, और सीक्रेट का इनेबल का पासवर्ड। ये 3-4 चीज़ें हैं इसके ऊपर जो कॉन्फ़िगर करनी है, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब टेलनेट के लिए अब कॉन्फ़िगरेशन मैंने करनी है, तो अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो बता दो, नहीं तो फिर मैं आगे उसको चेक करता हूँ। ठीक है, चलें इसके ऊपर अब टेलनेट एक्सेस कॉन्फ़िगर करने के लिए जो है वो ये चीज़ है, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये स्विच है फॉर एग्जांपल, अभी तो हमने लोकल एक्सेस की है। अब अगर लेट्स से ये एक स्विच यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका, एक छोटा सा नेटवर्क बना लेते हैं, फास्ट इथरनेट 0, गीगाबाइट इथरनेट 0 0। ठीक है, और यहाँ से फिर एक और लेट्स से कहीं और राउटर पड़ा हुआ है किसी जगह पे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये है क्या। वैसे टेलनेट SSH, यहाँ से राउटर कोई और किसी जगह पे जाना है। ओके, अब यहाँ पे एक और स्विच है, एक और नेटवर्क है जिसके ऊपर हमारे पास कुछ पीसीस लगे हुए हैं। एक दो पीसीस यहाँ पे पड़े हुए हैं। सही है, इसके यहाँ तक स्विच के साथ ये हमारा ये स्विच। ओके, ठीक है, अब ये एक नेटवर्क है फॉर एग्जांपल, ये आपका स्विच पड़ा हुआ है कहीं पे, लेट्स से
ठीक है, ये एक स्विच पड़ा हुआ है कहीं पे गुजरांवाला में, सही है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे गुजरांवाला। ओके, और ये गुजरांवाला इसका गेटवे है। फॉर एग्जांपल इसी बिल्डिंग के अंदर ये इसका गेटवे बना हुआ है, सही है ना। गेटवे तो होता ही है ना, हर ऑफिस का, हर बिल्डिंग का जो है वो एक गेटवे होता है। और इसको एक्चुअली में इस तरह होना चाहिए था। ये एक पूरी बिल्डिंग है ना, तो इसको इस बिल्डिंग के अंदर बनाने के लिए हमें इस तरह से करना चाहिए इसको। ठीक है, ये गुजरावाला की बिल्डिंग है हमारे पास, सही है। इसका ये स्विच है यहाँ पे, और ये इसका गेटवे है, ठीक है। अब यहाँ से ये आईएसपी से आपने राउटर लिया हुआ, अब आईएसपी हो सकता है यहाँ से कोई क्लाउड है, क्लाउड टाइप चीज़ है, यहाँ पे इंटरनेट है, ये सारा इंटरनेट हो सकता है, कहीं से भी होके जा सकता है। अभी तो मैंने सिर्फ एक राउटर लगाया है दरम्यान में, हो सकता है बीच में 50 राउटर भी हो सकते हैं, 100 राउटर भी हो सकते हैं। दूसरा ऑफिस जो है ये आपका है इधर, लेट्स से ये ऑफिस आपका कराची का ऑफिस है इधर। अब कराची का ऑफिस को हम कर देते हैं रेड। ओके, ग्रीन क्यों आ रहा है, इसको हम डिलीट करते हैं। ओके, राइट, सही है, ठीक है। ये हमारा एक कराची का ऑफिस है इधर, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कराची। ओके, अच्छा इसको मैं फाउंड चेंज करता, लेकिन अच्छा खैर ये चीज़ होगी। अब यहाँ से देखें, आपका ये एक पीसी है, एडमिन बैठा हुआ, लेट्स से ये पीसी के ऊपर यहाँ पे ये एडमिन पीसी है, यहाँ पे आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है जो सारे पूरी आपका नेटवर्क जो है ना उसको मैनेज कर रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटर के बैठा हुआ है इधर, सही है। यहाँ पे, यहाँ से वो चाह रहा है कि मैं अब इस स्विच को एक्सेस करूँ, ये जो FA01 है, इसको इस स्विच को एक्सेस करने के लिए वो कैसे, अब यहाँ तो वो फिजिकली तो वहाँ पे मौजूद नहीं है, बीच में कुछ 400-500 माइल्स का डिफरेंस है यहाँ से वहाँ तक, तो वो कैसे अब इसको एक्सेस करेगा, सही है। इसको देखने के लिए पहले हमें स्विच के ऊपर लोकली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगी मैनेजमेंट एक्सेस, और फिर हम रिमोट एक्सेस के लिए इस पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर सकते हैं, वो हम अभी देखते हैं इसमें। तो पहले हम इसमें कनेक्टिविटी कॉन्फ़िगर करेंगे, चलो पहले देख लेते हैं इसमें। ओके, एग्जिट, यूजर नेम तो इस पे कॉन्फ़िगर हमने किया हुआ है एक अली, और पासवर्ड भी अली। अच्छा, यूजर नेम और पासवर्ड ए से है अली। अच्छा, अली और अली क्या हमने कॉन्फ़िगर किया था, चलो ठीक है, हाँ। वो उसका मेरे ख्याल से कोई कैपिटल लेटर का कोई फर्क आ रहा है, वो मुझे याद नहीं मैंने किस तरह कॉन्फ़िगर किया था, खैर। तो अब इस पे रिमोट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें करना पड़ता है, वो होता है लाइन VTY में जाके कॉन्फ़िगर कर, इनेबल 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 का पासवर्ड क्या था, होप, ठीक है। अब लाइन VTY जो है ना वो बेसिकली, अब एक तो फिजिकल कनेक्शन के लिए कंसोल पोर्ट होती है, वो मैंने आपको दिखाया था राउटर्स और स्विचेस के ऊपर। आप रिमोट के लिए हम कहते हैं लाइन VTY 0 टू कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहले जाना है हमने, कॉन्फ़िग टी लाइन VTY 0 टू 15 तक जो है ना वो उसमें लाइंस होती हैं, वर्चुअल लाइंस इनको बोलते हैं, वर्चुअल लाइंस, वैसे जैसे कि वर्चुअल इंटरफेस इसके अंदर होता है, उसमें जाएंगे। और उसके ऊपर हम कह देते हैं कि लॉगिन लोकल। लॉगिन लोकल का मतलब ये है कि जो भी लोकल यूजर नेम पासवर्ड है वो रिमोटली इसके ऊपर एक्सेस कर सके इसका, लॉगिन लोकल। ये बस इतना ही कॉन्फ़िगर करना है आपने, दो कमांड है, लाइन VTY लॉगिन लोकल, सही है।
एंड करते हैं इसको अगर हम, और अब इस पे एक मैनेजमेंट आईपी भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मैनेजमेंट आईपी पे देखो ये चीज़ है, ये मैं आपको इधर बताता हूँ। इसमें ये एक स्विच है, और ऑब्वियसली इसको रिमोटली एक्सेस करने के लिए एक्सेस कैसे करेंगे, उसका आईपी एड्रेस देंगे ना उसको पहले, स्विच को। अब स्विच के तो इंटरफेसेस जो होते हैं वो लेयर 2 के इंटरफेसेस होते हैं ना सारे, शायद आपको याद होगा कि वो लेयर 2 पे काम करता है, मैक एड्रेस उस पे होता है। इस पे आईपी एड्रेस जो है ना, इस इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता आपको स्विच के इंटरफेस के। राउटर का जो होता है वो लेयर 3 के इंटरफेसेस होते हैं सारे। राउटर चूंकि लेयर 3 में काम करता है, अब इसके ये जो इंटरफेसेस हैं इनके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया जा सकता है स्विच राउटर के ऊपर। अब जो स्विच है, स्विच के ये जो इंटरफेसेस होते हैं ये लेयर 2 के होते हैं, इनके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता। आप आईपी एड्रेस लेयर 2 के इंटरफेस के ऊपर नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते। ये सिर्फ क्योंकि इसको आईपी एड्रेस का पता ही नहीं, इसने सिर्फ ये किसके ऊपर काम करता है, मैक एड्रेस के ऊपर। ये सिर्फ मैक एड्रेस को चेक करता है। आपको याद, ये चीज़ें हमने बेसिक चीज़ें हमने शुरू में पढ़ी हुई हैं, अगर आपको याद हो। जब भी कोई फ्रेम आता है तो वो उसमें से सिर्फ इस इंटरफेस के ऊपर आएगा, तो उसने क्या देखना है, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ठीक है, ये चीज स्विच जो है ना देखनी होती है। लेकिन अगर राउटर के ऊपर आएगा तो राउटर ने क्या देखना है, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ये यहाँ पे भी इसमें ये देख, ये सोर्स मैक भी देखेगा पहले। ये दो काम करता है, ये स्विच सिर्फ एक ही काम करता है, और राउटर जो है वो दो काम करता है। पहले सोर्स मैक देखेगा और डेस्टिनेशन मैक देखेगा, और सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, ये दो काम करने होते हैं। राउटर ने एक एडिशनल काम करना होता है। अब स्विच के ऊपर तो जो फिजिकल इंटरफेस है, उसके जो फिजिकल इंटरफेस और वर्चुअल इंटरफेस में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर फिजिकल इंटरफेस जो जो पोर्ट्स बनी हुई है, जैसे कंप्यूटर के पीछे पीछे आप केबल लगाते हैं तो वो फिजिकल केबल है उसकी, और उसके ऊपर वर्चुअल इंटरफेसेस भी बनाए जा सकते हैं उसके अंदर, लेकिन वो बाद में हम पढ़ेंगे कैसे वो करते हैं। तो अभी इसके ऊपर जो फिजिकल इंटरफेसेस है इनके ऊपर आईपी एड्रेस जो है आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो उसमें फिर क्या करते हैं आप, एक एक जो होती है वीलैन, वर्चुअल लैन, ये पूरा इसका चैप्टर है, आगे एक दो चैप्टर्स हैं, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो ये वर्चुअल लैन्स क्या होती हैं, ये आगे चल के हम दो तीन चैप्टर हैं इसके, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लें कि ये जितने भी स्विच के इंटरफेसेस होते हैं ना, वो वीलैन 1 के अंदर होते हैं। किसके अंदर, वीलैन 1 के अंदर मौजूद होते हैं सारे के सारे। ये देखें, ये वीलैन का टॉपिक है, ये आगे कहाँ पे इसमें आएगा, ये वर्चुअल लैन्स, ये चैप्टर नंबर 11 है इसका। ठीक है, ये सारा वर्चुअल लैन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारा हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में इसको। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो है अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो स्विच होता है उसके ऊपर सारे जितने भी इसके इंटरफेसेस हैं, जैसे अगर हम इस स्विच के ऊपर जाएं, तो अगर हम करें शो वीलैन, SHOW शो वीलैन, तो ये देखें, ये बता रहा है इसमें हमें, हमारे पास जो है इसकी कितनी, VLAN 1 जो है ना ये यहाँ तक है। शो इंटरफेसेस, शो VLAN ब्रीफ। ठीक है, ये देखो, इस VLAN 1 के अंदर VLAN नेम क्या है, 1, और ये डी बाई डिफॉल्ट होती है, मतलब ये आप कॉन्फ़िगर नहीं किया होता इसको, ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर होती है। ये सारे इंटरफेसेस जितने भी स्विच के हैं ये सारे इसके अंदर होते हैं। FA0 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी 24 पोर्ट्स हैं या गीगाबिट पोर्ट्स, ये सारी की सारी किस में होती हैं, VLAN 1 के अंदर होती हैं। ठीक है, और ये कुछ और VLANs हैं, 1002 1003 4 5, ये डिफरेंट पर्पस होता है इनका। ये इसको हम अभी हमारे स्कोप से बाहर ही है इस बुक के। तो सिर्फ आपने ये देखना है कि ये सारे इंटरफेसेस जो हैं वो किस VLAN में होते हैं, वर्चुअल लैन में होते हैं, VLAN 1 के अंदर होते हैं। अब हम इसको, चूंकि वो सारे के सारे VLAN 1 में है, तो इसके ऊपर हम कॉन्फ़िगर करेंगे एक इंटरफेस, वर्चुअल इंटरफेस। कॉन्फ़िग जी में जाएंगे, इंटरफेस VLAN
वन, इंटरफेस VLAN 1, और इसको हम एक आईपी एड्रेस दे देते हैं। आईपी एड्रेस अब यहाँ पे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल कि ये हमारा नेटवर्क है, इसके अंदर नेटवर्क जो नंबर हमने यूज किया हुआ है, समझ आ रही है आप लोगों को? नहीं, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो मुझे बता दें, मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। ये सॉरी यहाँ पे, हाँ हाँ ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क है हमारा 192.168.10.0/24, ये हमारा एक नेटवर्क है यहाँ पे। ये नेटवर्क के बारे में तो बताया था ना आप लोगों को, नेटवर्क्स होते हैं /24 और ABC के नेटवर्क। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इस ऑफिस के अंदर ये हमारा एक नेटवर्क का एड्रेस जो है ना वो यूज हो रहे हैं, इसमें इस रेंज में से आईपी एड्रेसेस आप असाइन करते हैं। तो आपने लेट से इस राउटर के जो ये वाला इंटरफेस है इसको आईपी एड्रेस लेट से आपने असाइन कर दिया 192.168.10.10, ठीक है। ये जो था यहाँ पे इस राउटर के इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस है, ये मूव क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस है ये राउटर की गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 का, ठीक है। अब स्विच के ऊपर जो मैनेजमेंट है वो भी इसी सबनेट में से आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो सबनेट का मैंने आपको बताया था कि वो ये जो पहले तीन चीजें मतलब वो जो मास्क होता है उसका वो फिक्स होता है, बाकी वो चेंज कर सकते हैं। 192.168.10. लेट्स से ये पहला स्विच है तो इसको हम 10.5 दे देते हैं, ठीक है। ये वाला आईपी एड्रेस है इसका, ये देखिए पहले 10 तक सेम है सबका, इनका जितने भी जो भी डिवाइसेस आएंगे इनके अंदर, बाकी सारे जो आखिरी बिट है वो चेंज हो रही है इनमें से, सही है। तो ये वाला मैनेजमेंट आईपी एड्रेस हम इसको कॉन्फ़िगर करना है इसके ऊपर, स्विच के ऊपर, सही है। स्विच इंटरफेस VLAN 1 आईपी एड्रेस इसको हम दे देते हैं, आईपी एड्रेस 192.168.10.5 स्लैश सबनेट क्या है 255.255.255.0, ठीक है। तो ये इसके ऊपर हमने इसका सबनेट जो है वो दे दिया। ये चीजें आएंगी आपको प्रैक्टिस से, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे थ्योरी आपके सर से ज्यादा ऊपर ऊपर गुजरती जाएगी, जब तक आप खुद इस तरह के नेटवर्क्स बनाएंगे नहीं या कुछ। आपको चाहे पिछला अगर नहीं भी आता तो मुझसे पूछ सकते हैं, वो जो जैसे पूरे नेटवर्क्स आपने बनाया था वो लास्ट टाइम आपने कॉन्फ़िगर किए थे नेटवर्क्स, उनको आपस में पिंग किया था सारा कुछ, तो वो वाली ये सिंपल वही चीज़ है। ये एक हमने एक नेटवर्क बनाया है, इसमें इसमें हमने ये जो गेटवे है ये यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर किया है, ये इसका आईपी एड्रेस हमने दिया है। अब इसमें हम डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अगर कमांड अब नहीं आ रही है आपको तो आप इसमें से जो है उसको करके ऐसे मतलब क्वेश्चन मार्क करके तो आपको समझ सकते हैं। आईपी गेटवे, आप आईपी के आगे क्या आएगा, आईपी के आगे दो कमांड है, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया हुआ है इसके अंदर। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक मिनट। अच्छा VTY ये कॉन्फ़िगर हो गया, अब हमारा हमें आईपी एड्रेस देना था, ये सारा ये यही बता रहा है यहाँ पे टेलनेट 10 डॉट securing remote access with secure shell. ओके, ये सारी वही चीजें जो आपको पहले बताई हुई है इसमें इसमें
ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं इसके ऊपर स्विच के ऊपर, ये इनेबल IPv4 फॉर रिमोट एक्सेस, ये टॉपिक जो अभी हम पढ़ रहे हैं। होस्ट एंड स्विच आईपी सेटिंग्स कैसे करते हैं, ये देखो ये उसने स्विच के अंदर बताया कि ये एक वर्चुअल इंटरफेस बन जाएगा उसके अंदर स्विच के ऊपर, ये स्विच के अंदर, इसीलिए ये उसने बताया हुआ है कि एक जस्ट लाइक एक ऐसे जैसे पीसी के कोई एक इंटरफेस आईपी एड्रेस होता है, तो इस तरह आप इसके अंदर एक इंटरफेस बना रहे हो, वर्चुअल इंटरफेस बना रहे हो उसके अंदर आप। तो इसके ऊपर इंटरफेस VLAN 1 आईपी एड्रेस आपने, ये वाली कमांड्स आपने दो देनी है जो कि हमने कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पे, ये देखें ये दो हमने कमांड दी हुई है। इंटरफेस VLAN 1 हमने किया था पहले, इंटरफेस VLAN 1 और आईपी एड्रेस, ये वाला आईपी एड्रेस हमने इसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर दिया है, सही है। अब इसका गेटवे भी हमने असाइन करना है इसको, ताकि पता चले कि जो भी गेटवे इसने कहाँ से बाहर कहाँ से जाना है। ये आईपी डिफॉल्ट गेटवे देखें, यहाँ पे आईपी एड्रेस, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस VLAN, आईपी एड्रेस 1 और जो गेटवे है वो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे जाएंगे हम। अब इस इंटरफेस को हमें नो शट भी करना है, ठीक है, नो शट डाउन। अब देखो वो इंटरफेस जो है वो हमारा अप होना शुरू हो गया। इंटरफेस VLAN चेंज स्टेट टू, अब ये वर्चुअल इंटरफेस है स्विच के अंदर जो आपने हमने बनाया। अब एग्जिट करके हम इसमें आईपी डिफॉल्ट गेटवे कौन सा है हमारा, 192.168.10.10/25, इसके बारे में यही आएगा, ठीक है। एग्जिट एंड अच्छा खैर, ये अब स्विच की कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब कोई भी बाहर से इसको टेलनेट या जो है वो कर सकता है इसको। अगर हम यहाँ पे एक पीसी लगाएं इसी सबनेट के अंदर, तो यहाँ से भी हम करके देखेंगे, लेकिन यहाँ से भी हम इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं, टेलनेट करके देखते हैं कि ये टेलनेट होता है या नहीं होता। अब पीसी को भी हम आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं इसी नेटवर्क में से, 192.168.10. let's say 255.255 डिफॉल्ट गेटवे के 192.168.10.10, ठीक है। ये चीज कॉन्फ़िगर कर दी हमने। अब इसके अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके अगर हम टेलनेट की कमांड दें, पहले तो पिंग करके देखते हैं ना पिंग हो रहा है हमारा वो स्विच के नहीं, 192.168.10. क्या हमने किया था 5, पिंग हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी कनेक्टिविटी उस स्विच के साथ है। अब यहाँ से कमांड जो है वो टेलनेट की कमांड करेंगे हम, उसको कौन सा आईपी एड्रेस है, जो भी उसका आईपी एड्रेस है उसके ऊपर 192.168.10.5। देखो वो कह रहे हैं कोई यूजर नेम बताओ, यूजर नेम हमने किया था उमर, पासवर्ड उमर। ये देखें अब आपको रिमोटली एक्सेस जो है वो स्विच की, इस कंप्यूटर के ऊपर आप बैठे हुए हैं और आप उस स्विच को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ भी उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ से कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िग जी, इनेबल में जाएंगे, पहले इनेबल का पासवर्ड वो पूछ रहा है, वो इनेबल का पासवर्ड आप देंगे, फिर कॉन्फ़िग जी, यहाँ से आप कुछ भी स्विच के ऊपर जो है आप VLANs कॉन्फ़िगर करें, कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप, उसका होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी। अभी तो हमने लोकली उसी नेटवर्क में हम बैठे हुए हैं, उसी बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं, तो हमने उसको एक्सेस किया। अब रिमोटली अगर एक्सेस करना है यहाँ से यहाँ तक, तो पहले क्या होना चाहिए आपको, वो जो उसका मैनेजमेंट आईपी एड्रेस है वो पिंगेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पिंगेबल होना चाहिए। पिंग करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके ऊपर सारी इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। नेटवर्क कनेक्टिविटी अब कैसे कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी कि ये जो इसके इंटरफेसेस हैं सारे, ये इनके दरमियान एक नेटवर्क हमें बनाना पड़ेगा। ये लेट्स से कोई नेटवर्क है हमारा, इनके दरमियान कोई 10.10.10.0/24 का हमने ये नेटवर्क बनाया है इसके दरमियान, ये जो इन दो राउटर्स के दरमियान है। फिर इस लोकल नेटवर्क जो है यहाँ पे इसका कोई हम कह देते हैं 172.16.20/24, सारे मैं /24 के नेटवर्क्स बना रहा हूँ यहाँ पे। अब ये एक नेटवर्क है यहाँ पे। अब इसी नेटवर्क में से हम इनको आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने हैं यहाँ पे
इस इंटरफेस जो राउटर का इंटरफेस है मैं कहता हूँ कि इसका जो आईपी एड्रेस है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 172.16.20.10 है इसका, ठीक है, इस वाले इंटरफेस का। और ये जो पीसीज हैं इनका आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल है 172.16.20.1, एक आईपी एड्रेस ये है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मूव हो जाए इधर, अगर ये मान जाए तो। हाँ हाँ। हम्म हम्म। नहीं यही तो है ना, रिमोटली का मतलब ये नहीं होता कि आप बीच में कुछ हो ही ना कि वायर आपको कनेक्शन तो होगा ना। आप देखो, आप ये गुजरांवाला में बिल्डिंग है, ये कराची में बिल्डिंग है, ठीक है, तो रिमोट रिमोट बैठे हुए हैं ना, कराची में बैठे हुए हैं, और ये स्विच कहाँ पड़ा हुआ है, गुजरांवाला में पड़ा, गुजरांवाला या लाहौर में पड़ा हुआ है, जहाँ पे भी है, ठीक है। तो रिमोट बैठे हुए हैं ना आप, अब कनेक्टिविटी होना तो लाजमी है ना, बीच में कनेक्टिविटी नहीं होगी तो फिर आप, अगर ये केबल मैं बीच में से काट दूं तो यहाँ से पैकेट कैसे जाएगा वहां तक, मैनेजमेंट का जो पैकेट है यहाँ से वहां तक कैसे, अगर मैं ये केबल बीच में से निकाल दूं इधर में से, ये जो केबल है ये वाली, तो बीच में से फिर वो पैकेट यहाँ से वहां तक कैसे जाएगा, वो तो नहीं जा सकेगा ना। तो रिमोटली का मकसद ये है कि कनेक्टिविटी होना लाजमी है, लेकिन ये है कि आप कहीं पे भी, आप कराची में यूएस में बैठे हुए हैं, आप यहाँ से आप जैसे हम, अब हम, मैं तो अपने घर में बैठा होता हूँ लेकिन हम साइट्स यूएस की एक्सेस कर रहे होते हैं, इंडिया में पड़ी होती हैं, सर्वर्स पड़े होते हैं इंडिया में, कराची मतलब कहीं पे भी पूरे यूरोप में, यूएस में, तो घर से हम काम कर रहे होते हैं, तो वो यही होता है ना, उसकी कनेक्शन तो बनना है ना किसी तरह से बीच में से आपस में, वो रिमोट कनेक्शन अब यहाँ से बन रहा है। अब यहाँ से आपने डायरेक्ट केबल नहीं लगाई हुई स्विच के साथ, मतलब जो ये जो कंसोल केबल नहीं लगाई हुई, वो जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है उसके थ्रू आप जा रहे हैं यहाँ से वहां तक, ठीक है। दो कंसोल कनेक्शन नहीं है ये, जो लोकल कनेक्शन वो होता है जो कंसोल केबल, जो अगर ये हमारा कनेक्शन किसी तरह ये ब्रेक हो जाए तो फिर हमें इसको एक्सेस करने के लिए कंसोल कनेक्शन लगाना पड़ता है, कंसोल के ऊपर जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, वैसे नहीं हम कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने के लिए इसमें से ये यार ये क्यों नहीं उधर जा रहा, आईपी एड्रेस में जा रहा था, ये उधर उस पीसी के पास चला जाए, खैर, लेकिन एनीवे ये आप समझ लें, ये पहले पीसी का 172.16.20.1 ये पीसी नंबर 1 का आईपी एड्रेस है, और पीसी नंबर 2 का आईपी एड्रेस है 172.16.20.2, ठीक है। ये दो पीसी तो हमारे पास पड़े हुए हैं, इनके ये आईपी एड्रेसेस हैं। अब क्विकली हम ये इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं सारे नेटवर्क को, तो फिर हम यहाँ से इस पीसी से इस स्विच को एक्सेस करेंगे, टेलनेट करेंगे, सही है। तो ताकि हमें हमारा वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें सबसे पहले इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये जो अभी कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ सारी लोकल कॉन्फ़िगरेशन, और ये मतलब कंसोल के साथ जो आप भी जो कर रहे होते हैं वो कंसोल के साथ हो रहा होता है। होप वन इनेबल होप वन, ये पासवर्ड हमने स्विच राउटर के ऊपर, ये कंसोल पासवर्ड्स हैं, इसके ऊपर आपने लगाए थे जब मैंने शुरू में इनेबल पासवर्ड वगैरह लगा के इसकी कॉन्फ़िगरेशन की थी। अब इस पे हमने क्या कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िग टी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। अब इंटरफेस इसका हमने कॉन्फ़िगर करना है, सबसे पहले इंटरफेस GI0/0/00/0/0, ये इंटरफेस है, इसको हम सबसे पहले नो शट करेंगे, नो शट देन ये, अब वो कह रहा है कि चेंज स्टेटस के, वो देखें वो ग्रीन हो गया, पहले रेड था वो ग्रीन हो गया। अब इसके ऊपर हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी एड्रेस क्या है इसका 192.168.10.10, और इसका सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0, ठीक है। अब ये वाला इंटरफेस इसका कॉन्फ़िगर हो गया। अब यहाँ से हम एग्जिट करते हैं, एग्जिट, दूसरा इंटरफेस चाहते हैं उसके, इंटरफेस
गीगाबिट ईथरनेट। ये सिर्फ सिंपल मैं जी दबाता हूँ तो आगे टैब का बटन दबाते हैं तो वो खुद ही उसको पूरा कर देता है। G/0/0/1 इसको हम नो शट करेंगे, नो शट डाउन। ये देखें वो अभी चूंकि वो ग्रीन नहीं हो रहा क्योंकि दूसरी साइड का लिंक अभी डाउन है इसकी, इसलिए ये जो है ना ग्रीन नहीं हो रहा। ओके एंड आईपी एड्रेस, यहाँ पे हम क्या आईपी एड्रेस देंगे 10.10.10. लेट्स से हम इसको 1 दे देते हैं इस साइड पे, ठीक है, और /255.255.255.0, ठीक है। एग्जिट, यहाँ से हम इसको एंड करते हैं तो और WR करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देगा, राइट मेमोरी इसके होता है। अब ये इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। यहाँ पे हमने इसको आईपी एड्रेस दिया 10.10.1.1, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको 10.10.10.2, उसी सबनेट में से, ये जो सबनेट हमने लिया हुआ है /24 को, उसी में से मैं आईपी एड्रेसेस इनको इंटरफेसेस को आईपी एड्रेसेस दे रहा हूँ, सही है। यहाँ पे अब इस वाले राउटर पे जाते हैं, इस राउटर में जाएंगे तो इसकी कमांड लाइन पे, इस पे अभी देखें हमने कोई मैनेजमेंट एक्सेस वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं की हुई ना, तो ये सिंपल देखो, अब यूजर नेम पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं इसके ऊपर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ना भी इनेबल पासवर्ड है। तो इनेबल में जाएंगे, अब कॉन्फ़िग टी, इसका होस्ट नेम वगैरह भी हमने कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ऐसे ही है। इसको हम होस्ट नेम पहले दे देते हैं, होस्ट नेम कराची गेटवे, कराची डैश गेटवे, ये कराची का गेटवे है हमारा, ये इसका होस्ट नेम हवा आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसके इंटरफेस कमांड, इंटरफेस मोड में जाते हैं, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1, ये जो बाहर का इंटरफेस है ये वाला, इसको अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं पहले। अब इसको नो शट डाउन करेंगे तो ये देखिए ये ग्रीन हो गया, दोनों साइडों पे ग्रीन हो गया, क्योंकि अगर एक साइड का भी लिंक डाउन होगा तो वो दोनों ही डाउन शो होंगे, क्योंकि लिंक पूरा उनके दरमियान डाउन, अब दोनों अप हो गए, ठीक है। इसके ऊपर आईपी एड्रेस हम कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी एड्रेस 10.10.10.2/255.255.255.0। अब ये वाला इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीट हो गई। एग्जिट करके हम दूसरे इंटरफेस में जाते हैं, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0, जो अंदर वाला इंटरफेस है, ये जो इस साइड वाला इंटरफेस है, इसको अब हम नो शट डाउन करेंगे, पहले नो शट डाउन, ठीक है। वो कहता है कि चेंज स्टेट टू, अब वो ग्रीन हो गया, ठीक है। अब इस पे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी एड्रेस क्या है हमारे पास 172.16.20.10/255.255.255.0 एंड WR, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने सेव कर दी। अब यहाँ पे पीसीज जो है, पीसीज की कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, डेस्कटॉप आईपी एड्रेस 172.16.20.1 255./24 है तो 3 ऑक्टेट हमने इसको ये दे दिया, ठीक है। ये हो गया इसकी कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे पीसी की कॉन्फ़िगरेशन, डेस्कटॉप आईपी 172.16.20.2, ओके, एंड 255.255.0, राइट, ठीक है, ओके। ये भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से वहाँ तक होगी। अब यहाँ से हम अपने गेटवे को पिंग करके देखते हैं कि क्या हमारा गेटवे पिंग हो रहा है। गेटवे क्या है, ये वाला हमारा गेटवे, यहाँ पे 10 वाला पिंग 172.16.20.10, ठीक है, गेटवे हमारा पिंग हो रहा है। लेकिन क्या हमारा अब वो जो स्विच है जिसका आईपी एड्रेस है उसको हम पिंग कर पा रहे हैं यहाँ से, इस पीसी से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोई बता सकता है? हाँ भी सलमान, अगर मैं ये यहाँ से पिंग करूं इस सिचुएशन में पिंग होगा या नहीं होगा? मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से पिंग करूं इस पीसी से इस वाले स्विच को, अभी ये पिंग होगा या नहीं होगा? ये यहाँ से वहां तक, ये मैंने आईपी एड्रेसेस वगैरह सारे कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, मैं अपने गेटवे को भी पिंग कर पा रहा हूँ, और
तो अगर मैं यहाँ से इस पीसी से ये जो पीसी है PC1 यहाँ से इस वाले स्विच को पिंग करूँ तो क्या ये पिंग होगा या नहीं होगा? मुझे तो आ रही है, आपको आ रही है? हेलो। अच्छा। अच्छा। हुसनैन आपको आ रही है बात? अच्छा। तो यार मुझे बता दिया करें ना, अगर ना आ रही हो ना तो मुझे बता दिया करें, मैं फिर भी एडजस्ट कर लूँ या कुछ। तो अब ठीक है आवाज? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से इस पीसी से इस स्विच को पिंग करूँ तो ये पिंग होगा या नहीं होगा, कुछ बताएं। ये मैंने नेटवर्क नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है। यहाँ पे ये आईपी एड्रेसेस भी कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, ये आईपी एड्रेसेस भी कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर दिया, तो ये पिंग होगा कि नहीं होगा यहाँ से वहां तक? दैट्स गुड, वेरी गुड। हाँ, देखो ये भी पिंग नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी हमें इस वाले नेटवर्क को, ये जो रेड वाला नेटवर्क है, यहाँ पे जो पीसीज हैं इनको नहीं पता कि ग्रीन साइड पे कैसे जाना है, ठीक है ना। इस राउटर को हमने नहीं बताया कि ये आपने, ये जो इस साइड के पैकेट्स हैं इसको कैसे आपने पिंग करना है। तो इसको पहले हम इसके ऊपर राउट कॉन्फ़िगर करेंगे। अब राउट इसके ऊपर पहले हम अभी, डायनामिक राउट होते हैं या एक स्टैटिक राउट्स होते हैं, तो अभी हम जो है वो स्टैटिक राउट ही कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले हम जाएंगे कॉन्फ़िग टी में, इसको हम बताएंगे कि भाई अगर कोई भी डेस्टिनेशन जो है वो इस वाले नेटवर्क की डेस्टिनेशन है, कोई भी क्या है, आईपी राउट 192.168.10 जो 10.0 वाला जो नेटवर्क है, आईपी राउट ये वाला, और सबनेट मास्क 255.255.255.0 का जो नेटवर्क है, इसके ऊपर जाने के लिए आपने क्या करना है, इस राउटर ने क्या करना है, ये जो राउटर है इसने इस वाले गेटवे के थ्रू जाना है, ये जो है ना इसको भेज देना है। जो भी पैकेट्स आए इस डेस्टिनेशन ग्रीन नेटवर्क में जाने के लिए, लाहौर कराची से गुजरांवाला जाने के लिए, वो किसको भेजेगा, ये गुजरांवाले राउटर को भेज देगा वो, ठीक है। तो इसका आगे हम एड्रेस दे देते हैं, कौन सा, 10.10.10.1, ठीक है। ये हमने अब इसके अंदर राउट डाल दिया, ठीक है। एंड करके हम इसको कॉन्फ़िगर, राइट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दे। अब ये इस राउटर को तो पता चल गया है, अब इसको भी तो बताएंगे ना हम कि आपने अगर जो पैकेट रेड में भेजने हैं तो वो कैसे भेजेंगे आप। जो भी पैकेट्स हैं रेड वाले, जहाँ पे जो डेस्टिनेशन जिन्होंने रेड में जाना है वो कहाँ से होके जाएंगे, ये इस वाले इंटरफेस में से होके जाएंगे, गिग 0/0, ठीक है ना। तो इसको अब हम ये बताते हैं कि आई कॉन्फ़िग टी में पहले जाएंगे हम, ठीक है। आईपी राउट, आईपी राउट कौन सा नेट डेस्टिनेशन क्या है हमारी, 172.16.20 का नेटवर्क है हमारे पास, 172.16.20 IP route 172.16.20.0 slash 255.255.255.0, और कौन सी डेस्टिनेशन इनकी, इनको कहाँ से होके जाएंगे, 10.10.10.2 में से होके जाएंगे, ठीक है। ये आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, एंड करके WR कर दें ताकि कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेफ हो जाए। अब इसको भी पता है और इसको भी पता है कि इनको इसके दरमियान में कैसे आईपी राउटिंग कर रही है। अब अगर हम इसको दोबारा पिंग करें तो पिंग अब हमारा होना चाहिए असूली तौर पे, लेकिन अगर नहीं होता तो हम चेक करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा। गेटवे हमने दिया इन पीसीस को, इन पीसीस को हमने गेटवे, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो कि अभी हमने इनके ऊपर गेटवे कॉन्फ़िगर किया है। डेस्कटॉप, हाँ गेटवे नहीं दिया हुआ ना यहाँ पे, ये इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने पैकेट कहाँ पे भेजने हैं इनको, ठीक है। 172.16.20.10 इसका गेटवे सही है, और इसका गेटवे क्या है, यहाँ पे ये इसका भी वही है, 172.16.20.10, ठीक है। अब अगर हमारी ये पिंग जो है ना होनी चाहिए वहां से वहां तक,
अब इसको हम ट्रबल शूट करते हैं। ठीक है, ट्रबल शूट करने का एक तरीका क्या होता है कि पहले सबसे पहले आप अपने गेटवे को पिंग करें, यहाँ तक पहुंचने आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, फिर आगे हम सारा इसको देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप। ये अच्छी चीज़ है लर्न करने के लिए। देखें, पिंग 172.16.20.10। ठीक है, अब गेटवे तक पिंग हो रहा है हमारा ये वाला आईपी। क्या हम बाहर वाले आईपी को पिंग कर सकते हैं? ये जो 10.10.10.2 है, पिंग 10.10.10.2, इसको पिंग कर सकते हैं। ये आईपी एड्रेस भी पिंग हो रहा है हमारा, यहाँ तक पिंग हो रहा है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट हॉप है, नेक्स्ट हॉप क्या है? ये वाला 10.10.10.1, इसको पिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम कि क्या हमारी कनेक्टिविटी वहां तक है। इसकी कनेक्टिविटी भी है, यहाँ तक भी है, फिर मसला कहाँ पे? आप आगे हम इसके इंटरनल आईपी को पिंग करके देखते हैं। ये जो नेक्स्ट इंटरनल आईपी है, क्या इसको हम पिंग कर सकते हैं? 192.68 है ये देखिए 192.168 168.10.10। अच्छा, ये भी पिंग हो रहा है यहाँ से वहां तक। अब जो पिंग हमने किसको करना है? 168.10.5 भी हो रहा है। वो असल में हमने गलती क्या हो रही थी, हम 16 कर रहे थे वहां पे। आई थिंक मे भी शायद पिंग जो हम करने की कोशिश कर रहे थे पहले 168 नहीं, यही कर रहे थे हम 192.16। पहले पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, मे भी शायद अभी वो उसकी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश नहीं हुई थी। लेकिन हाँ देखो, लास्ट में जाके एक बिट पिंग हो गई थी हमारी, शुरू में नहीं हो रहा था। लेकिन वो 3 पहले पैकेट हमारे लॉस हुए थे, वो जो शुरू में वो नेटवर्क को राउट वगैरह लर्न करने में और सारा कुछ, वो जो टाइम है ना उसमें अभी तक वो पॉपुलेट नहीं हुई होगी चीज़ राउटिंग वगैरह, तो इसलिए वो उसमें टाइम जो है वो। तो अब हमारी कनेक्टिविटी जो है यहाँ से वहां तक मौजूद है। ठीक है, यहाँ इस एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है। इस तरह से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। अगर आपका पैकेट पिंग ना हो रहा तो कहाँ पे मसला है, वो उस मसले को जहाँ जो सी डेस्टिनेशन पिंग ना हो रही है तो वो आप वहां से आप उसको चेक कर सकते हो, उसके ऊपर लॉग इन करके आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ से हम टेलनेट करके देखते हैं कि क्या हमारा अब स्विच, अब यहाँ पे है, हम कराची वाले पीसी पे बैठे हुए हैं हम, और यहाँ पे गुजरात वाले पीसी को स्विच को हम टेलनेट करेंगे। स्विच का टेलनेट टेलनेट क्या आईपी एड्रेस है उसका? 192.168.10.5। देखिए ये वो अब पूछ रहा है कि यूजर नेम बताएं। यूजर नेम हमने उमर, पासवर्ड क्या था? उमर। अब देखिए यहाँ से वहां तक की हमारी कनेक्टिविटी, अब हमें एक्सेस उसकी मिल गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप उसको इनेबल जाएंगे तो इनेबल का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, होप। और अब आगे आप इस पर कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कुछ भी मतलब इसका होस्ट नेम कर सकते हैं, वीलैंस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो जो आगे हम डिटेल्स में अगर पढ़ेंगे। तो मेन आइडिया था कि रिमोट एक्सेस और लोकल एक्सेस किस तरह कॉन्फ़िगर करना है। एक एसएसएच रह गया, वो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, एसएसएच वो सिक्योर शेल। टेलनेट जो है, टेलनेट और एसएसएच दो प्रोटोकॉल हैं रिमोट एक्सेस के लिए यूज होते हैं। टेलनेट जो है टेलनेट और एसएसएच। टेलनेट और एसएसएच में क्या फ़र्क है कि टेलनेट जो है वो इनसिक्योर है। टेलनेट यूज़ नहीं होता मतलब प्रोडक्शन नेटवर्क्स में। प्रोडक्शन नेटवर्क मतलब ये जो जितनी भी कंपनी वो एसएसएच प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो आप पासवर्ड जब स्विच आपसे मांगता है, जब आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं स्विच के ऊपर, और जब ये कंप्यूटर के ऊपर एडमिन पासवर्ड भेजेगा ना यहाँ से, तो वो कोई भी दरमियान में यहाँ से बैठा हुआ बंदा जो है ना वो पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में जाता है, मतलब वो रीड कर सकता है। वो आगे भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि वो पासवर्ड कैप्चर हो जाता है वो बीच में, क्योंकि वो इनक्रिप्ट नहीं होता। लेकिन एसएसएच जब आप यूज़ करते हैं तो पासवर्ड जो है वो उसको पहले इनक्रिप्ट करते हैं यहाँ से, और फिर वो ट्रांसमिट यहाँ से पासवर्ड जो होके यहाँ तक स्विच तक पहुँचता है। तो इसलिए ये दो फर्क है उनमें, टेलनेट और एसएसएच में। एसएसएच ही यूज होता है आगे, मोस्टली सारे एसएसएच यूज करते हैं, टेलनेट सिक्योर नहीं है, तो इसलिए टेलनेट जो है वो यूज नहीं होता। खैर, एसएसएच के बारे में आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि आप इस बुक में से देख के कन्फिगर भी कर सकें इसको। नेक्स्ट ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आपने देखना है। इसमें सारी गाइड है, उसकी कमांड्स वगैरह दी हुई सारी, और आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है कि ज़रा कोशिश करना है कि एसएसएच आप खुद करें इसके ऊपर कॉन्फ़िगर। अगर नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट टाइम खुद कर लेंगे। सही है।
इतना आजकल ही काफ़ी है। आप लोग देखिएगा इसको ज़रा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है काफ़ी ज़रूरी। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ज़रा अच्छी तरह, ठीक है? इसकी लैब्स वगैरह कीजिएगा, सारा इस पे बना के देखिएगा, ये सारा आपको होना चाहिए, रिमोट एक्सेस, लोकल एक्सेस। हाँ, लैब्स, हाँ, वैसे ये बुक भी अच्छी है, ये बुक को भी फॉलो किया, इसमें सारी कमांड्स दी हुई है, शुरू से एंड तक इसने समझाया हुआ है, ये सारा कुछ ना ये इसमें से बताया हुआ है इसके अंदर। तो मैं वीडियो अपलोड को करूंगा, वो अभी थोड़ी देर तक मैं कर दूंगा उसको ना, शाम तक, ठीक है? तो फिर आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलें, सही है, फिर इंशाल्लाह विल मीट नेक्स्ट टाइम है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।